स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम हुई है आज इसके जो है 100% करेक्ट आंसर लाया हूं और सभी क्वेश्चंस का यहां पे आंसर बताया गया है। आप लोग जो है इसका अपना इसे मिलान कर लें और मैं आज जो है काफ़ी तेज़ी से बोलूँगा ताकि कम समय में जो है कि आप अपने रिजल्ट का जो है मिलान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को सीरियल नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि मेरे पास जो आया तो मैं इसे टाइप वगैरह नहीं करा सका, तो इसलिए जो है कि मैं इसे डायरेक्ट जो है आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता था? तो ये मार्को पोलो को कहा जाता था। ओके, एक मिनट मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहब्बत बिन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो ये देखिए सर्वेक्षक के रूप में हम लोग कह सकते हैं, एक्चुअली ये तो चिकित्सक थे लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे सर्वे करने के लिए भेजा गया था। आपके अनुसार से ये सर्वेक्षक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी में किसान होता था, ये रखना है याद आपको। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है वेदों की संख्या। नेक्स्ट, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो कुआं, तालाब, नहर सभी था। ओके। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो इसके द्वारा बाबरनामा लिखा गया था, जिसको तुज्ज के बाबरी भी के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है तो संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश सभी, ये तो सभी हो जाएगा क्योंकि सभी संबंधित हैं। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुभाद्री, महादेवी। पंपा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट है, हिंदू परंपरा में मोक्ष मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो ये सभी हो जाएगा इसमें। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन डिजराइली। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बीवी घर कत्ले आम कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सती चौरा, यानी कि कानपुर में हुआ था ये। ओके, 15 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 60 नंबर में, तो ये 1817 ईस्वी को किया गया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 से 1939 के बीच। काला कानून किसे कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर से था। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तो ये नानक का तलवंडी में जन्म स्थान था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत के प्रथम ये बाबर थे। नेक्स्ट है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो मेवाड़ पे ये अधिकार नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, दीन इलाही किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। तुझ के बाबरी के लेखक कौन है? बाबर हैं इसके लेखक। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो औरंगजेब जाने जाते थे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी? तो ये दारा सिकोह ने किया था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो 10 वर्ष तक लगभग ये भारत में रहे थे। नेक्स्ट, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने दी थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में आया था।
मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। भारत के विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो कैबिनेट मिशन माउंटबेटन योजना का परिणाम है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था। नेक्स्ट है, मेघन स्थित भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि थे महाभाष्य के लेखक। प्रयाग प्रसूति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से था। नेक्स्ट है, सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी कि संथाल विद्रोह में तो संथालों की तरफ से ही लड़ा गया था, इसलिए ए राइट आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो मनु छबीली सभी के नाम से जाना जाता था, इसलिए राइट आंसर सभी हो गया। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसी डलहौजी से था। नेक्स्ट, जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से ये जजिया लिया जाता था। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1869 ईस्वी में खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हम लोग। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो ये शिव थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। धम्म महामात्राओं को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने नियुक्त किया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। देखिए यहाँ पे तनु लिखाया गया है, एक्चुअली मनु था राइट आंसर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो ये 1920 ईस्वी में इन्होंने आरंभ किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था के किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में था। इसे ही वित्त मंत्री बनाया गया था, सबको पता होगा आप लोगों को। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत करने वाले कौन शासक थे? तो अशोक थे। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में ये मिलता है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था? तो सजदा था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित था? तो कोलकाता में स्थापित था। सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1526 ईस्वी में की गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई एवं मद्रास में किया गया था। ओके, 33 में चलते। महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रांत में लागू किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को कहा गया। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में हुआ था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसको जो है आप लोग सभी छोड़ दें। अगर दक्षिण साइड में इसके, चलिए इसको कट ही कर दीजिए इसके ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो रहला इब्न बतूता का है, मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोतरा से मिले हुए हैं। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति थी। तो ये था आज का हिस्ट्री के क्वेश्चंस के एकदम सटीक आंसर आपके थे। तब चलिए, धन्यवाद।
अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें इसे।